जिस घर में कभी ब्राह्मणों का आगमन ना हुआ हो, कभी उस घर में ब्राह्मणों के चरण ना पड़े हों, जिस घर में वेद मंत्रों का उच्चारण ना हुआ हो, वो घर घर नहीं है। शमशान तुल्यानि ग्रहानि तानि, वो घर शमशान के बराबर है। भोलेनाथ मुस्कुराए, कहने लगे तो यही तो एड्रेस है अपना, शमशान। शमशान में तो भोलेनाथ रहते ही है। नहीं महाराज, मेरी इच्छा है, कुछ ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहती हूं। मैया पार्वती ने जो इच्छा प्रकट की, भोलेनाथ ने कहा चलो ठीक है। भोलेनाथ ने कहा देवी कितने ब्राह्मणों का निमंत्रण करना है ये बताओ। कह दिया लगभग 1000 ब्राह्मण तो आ ही जाएं। मैं 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती हूं। भोलेनाथ ने कहा एक काम करो, 1000 ब्राह्मणों के पावर का अगर एक ही ब्राह्मण आ जाए तो तुम पहले एक का ही पेट भरकर बता दो, 999 बाद में बुला लूंगा। भोलेनाथ ने इसलिए भी सोचा कि ये बार बार हमको परेशान करेंगी कि अब इन पंडित जी का निमंत्रण कर दो, अब उनका कर दो, अब उनका कर दो, तो एक बार में इलाज हो जाए। जानबूझकर भोलेनाथ ने अगस्त जी महाराज का निमंत्रण कर दिया। अच्छा, अगस्त जी की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। ये इतने खतरनाक बाबा हैं जिन्होंने 3 आचमन में पूरे समुद्र को सुखा दिया। अब विचार करिए, जो 3 आचमन में पूरे समुद्र को पी गया हो, भोजन कितना करेगा कोई अंदाजा ही नहीं है। जानबूझकर भोलेनाथ ने इन्हीं का ही निमंत्रण कर दिया। अगस्त जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि चलो पहली बार किसी के घर से निमंत्रण आया, और वो भी इतने ऊंचे घराने से। अब शिव जी के कैलाश पर्वत से ऊंचा घराना और कौन सा हो सकता है। बड़े प्रसन्न हुए। अगस्त जी का निमंत्रण कोई करता ही नहीं था। भाई इन पंडित जी का पेट कौन भर पावेगा। अगस्त जी महाराज का निमंत्रण हुआ। भोलेनाथ ने मैया पार्वती जी से कहा कि देवी जरा भंडारा हिसाब से ही बनाना, पंडित जी ठीक ठाक खाते हैं। मैया पार्वती ने भी कहा हाँ हाँ, मैं कोई कमजोर थोड़ी हूं, अन्नपूर्णा हूं, सबको खिला रही हूं, उनको भी खिला दूंगी। भोलेनाथ ने कहा वो तो पता चलेगा तुम्हें जब आ जाएंगे तब। अगले दिन अगस्त जी महाराज सही समय पर पहुंच गए। आसन डाल दिया गया, महाराज बैठे। मैया ने बहुत भंडारे की व्यवस्था की। अगस्त जी महाराज के सामने थाली लगाकर और जैसे रखा, अब छोटी सी थाली, छोटी छोटी कटोरी। अगस्त जी ने अपने आप ही कह दिया मैया थोड़ा बड़े बड़े बर्तन नहीं है, इन छोटे बर्तनों में मेरी व्यवस्था नहीं बनेगी। कितने बड़े बर्तन चाहिए महाराज? कह दिया कटोरी हटाओ, भगोना ले आओ, और ये थाली हटाओ, परात ले आओ। मैया पार्वती को तो एक बार को बड़ा अचंभा हुआ, ऐसे पंडित जी तो पहली बार मिले। चलो परात की व्यवस्था भी हो गई, बड़े बड़े बर्तन भी आ गए, सब्जी भरी हुई है, खीर भरी हुई है, पुआ बने हुए हैं, पकौड़ी बनी हुई है, बहुत सारे पकवान बने। अन्नपूर्णा जब बनावे तो कितने बना सकती है, अंदाजा करो। मैया पार्वती ने एक बार में ही सारी सामग्री रख दी। मैया को लगा कि अब तो इसके अलावा इन्हें दोबारा फिर मांगने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पार्वती जी को क्या पता था, लौटकर जब तक रसोई घर से वापस आई तब तक तो सारा सामान गायब, सब बर्तन खाली। मैया पार्वती ने पूछा महाराज ये सामग्री? कह दिया गई पेट में, और ले आओ। बेचारी दौड़कर गई। जब तक पूड़ी लेकर आई, सब्जी के लिए गई, जब तक सब्जी उठाकर ला पाती तब तक पूड़ी गायब। सब्जी भरकर गई, लौट कर गई खीर लेने के लिए, तब तक सब्जी गायब। अब बेचारी दौड़ लगाएं बार बार, कभी खीर लाएं, कभी सब्जी लाएं, कभी पूड़ी लाएं, कभी पुआ लाएं, कभी पकौड़ी लाएं, लेकिन व्यवस्था नहीं बन पा रही। महाराज ने कह दिया मैया आप थक रही होंगी, एक काम करिए, आप तो ये बता दो भतौर कौन सी तरफ है।
क्या करोगे? कह दिया फिर आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैया ने माथा ठोका, कैसा ब्राह्मण आ गया, इशारा कर दिया इधर है भतौर, कह दिया सामने से हट जाओ। पार्वती जी को तो एक तरफ कर दिया और टेढ़ी दृष्टि करके जैसे ही अगस्त जी महाराज ने देखा तो भतौर से सारा सामान अपने आप ही उड़ता हुआ सीधे पेट में गया। जो बना हुआ रखा था वो तो गया ही, जो कच्चा सामान रखा था वो भी चला गया पेट में। अब पूरा भंडारा समाप्त। मैया पार्वती देखकर बेचारी के पसीना छूट गया। भोलेनाथ के पास गई, महाराज ये कैसे ब्राह्मण को निमंत्रण कर दिया है? भोलेनाथ मुस्कुराकर कहने लगे, क्यों अन्नपूर्णा, तुम तो अन्नपूर्णा हो ना, 1000 ब्राह्मणों को भोजन करा सकती थी ना। अभी तो पहला ही है, अभी 999 और लाइन में खड़े। बेचारे के पसीना छूट गया, क्या करें? भोलेनाथ ने जब नहीं सुना तो देवी पार्वती ने भगवान से प्रार्थना की। देखो, पति नहीं सुना तो जगतपति के चरणों में ध्यान लगाया कि महाराज आज मेरी लाज जाने वाली है, जाएगी लाज तुम्हारी, हमारो कहा बिगड़ेगा। ये संसार वाले हमसे अन्नपूर्णा कहते ना, आज मेरी बात खराब होने वाली है, आप जल्दी आ जाइए मुझे बचाने के लिए। भगवान नारायण ने ज्यादा देर ना करी, तुरंत ही एक ब्राह्मण का छोटा सा बालक का रूप बनाकर और कैलाश पर्वत पर प्रकट हो गए। मैया बड़ी जोर की भूख लगी है, कछु भोजन बनो हो तो ले आओ। पार्वती जी ने माथा ठोका, एक पंडित जी का पेट भरा नहीं था, दूसरे और आ गए। भोलेनाथ ने कहा, सुनो, एक ब्राह्मण तो आया है बुलाने पर और दूसरा ब्राह्मण बिना बुलाए आ गया है, अब भोजन तो इनको भी कराना पड़ेगा। भगवान अपने आप ही जानबूझकर अगस्त जी महाराज के बगल में आसन डालकर बैठ गए, पत्तल अपने आप ही उठा ली, ले आओ मैया जो भी कुछ हो। रसोई घर की ओर देखा, वहां तो सारा माल साफ। भगवान ने इशारा कर दिया, जो भी हो, जितना भी हो उतना ले आओ। मैया ने देखा कि एक पूड़ी कोने में पड़ी हुई है और थोड़ी सी कढ़ाई की तली में थोड़ी सी सब्जी रह गई है। उसी सब्जी को ले लिया, एक पूड़ी ले ली और जैसे ही पत्तल में रखा, मैया पार्वती जी वहीं खड़ी देख रही थी, जल भरकर रख दिया। भगवान ने जानबूझकर एक पूड़ी के 2 ग्रास किए, आधी पूड़ी को सब्जी से लगाया, खाया, आधी पूड़ी छोड़ दी और हाथ धोकर पानी पीकर खड़े हो गए। मैया हमारा तो पेट भर गया। देवी पार्वती ने भोलेनाथ से, क्या क्यों महाराज, तुम्हें ऐसे पंडित जी नहीं मिले थे कहीं? न जाने कहां से ये भूखे बाबा को पकड़ लाए। देखो, संतों की पंगति का ऐसा नियम होता है कि भोजन बीच में अगर कोई हाथ धो दे, आचमन कर ले भोजन करते समय, तो फिर सारे जितने भी संत महात्मा बैठे हैं वो सब फिर पूरी पंगत छोड़ देते हैं, क्योंकि पंगत झूठी हो जाती है। इनका नियम ही यह है कि संग में ही प्रारंभ करते हैं और संग में ही हाथ धोते हैं। अगर कोई महात्मा पहले ही भोजन करके बैठ गया तो हाथ नहीं धोएगा, तब तक इंतजार करेगा दूसरे का। अब हम लोगों की तो कोई नियम नहीं है ना, चाहे जब आओ, चाहे जब पाओ, चाहे जब खाओ, चाहे जाओ खाओ या ना खाओ। तूने ये क्या किया? भोजन में कितना स्वाद आ रहा था, तूने सारे रंग में भंग मिला दिया। देवी अब मैं भोजन नहीं करूंगा। और जैसे ये आवाज सुनी सो देवी पार्वती को थोड़ा सा आराम मिला, ठंडी सांस ली। अब भोजन महाराज कराएंगे भी कहां से, घर में कुछ है ही नहीं। लेकिन जो ही कहा कि अब मैं भोजन नहीं कर सकता, देवी पार्वती को हिम्मत आई और पार्वती जी ने कहा, महाराज ऐसे कैसे, कुछ और चाहिए तो ले, पूड़ी ले आती हूँ, खीर ले आती हूँ, आप जो कहोगे वो ले आऊं, कमी किसी बात की नहीं है। अगस्त जी महाराज को और भयंकर क्रोध आ गया। अगस्त जी महाराज लाल पीले होकर मन में कहने लगे, अब कमी तो मुझे दिखाई पड़ रही है, ये बैरी नहीं आता तो आज तुम्हें भी बता देता मैं। अब मैं भोजन नहीं करूंगा। इसने पंगति को जूठा कर दिया। लाव जल की व्यवस्था की जाए। पार्वती जी ने कहा कि महाराज अब गंगा तुम्हारे सिर पर ही बैठी है, अब भोजन की व्यवस्था मैंने कर दी, अब जल की व्यवस्था आप करिए। भोलेनाथ ने कहा कि आ जाओ। गंगा मैया ने हाथ जोड़कर कहा, पार्वती तेरे हाथ जोड़ रही हूं,
मुझे आदेश बिल्कुल मत कराना, क्योंकि ये बाबा इतना खतरनाक है कि 3 अंजलि में पूरे समुद्र को पी गया, मेरा तो पता ही नहीं चलेगा कौन सी नस में चली जाऊं। मैं इस आज्ञा को नहीं मान सकती। बेचारे भूखे रह गए बाबा, और पानी तो मिला ही नहीं पीने को। नाराज होकर और भोलेनाथ और मैया पार्वती को शाप देने को तैयार हो गए। इतने में ही भगवान जो ब्राह्मण का रूप बना कर आए थे, तुरंत ही चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हो गए। भोलेनाथ